देन इसके बाद में हम कट टू देखते हैं, पोए वाली बात आती है, पोए पे झगड़ा चालू होता है, इसको ये मुद्दा बनाती है अर्चना, और अर्चना मुद्दा बनाते 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 उसको अपनी माँ की कसम खाती है, और माँ की कसम पर उसको प्रियंका उस समय यही समझाने आती है कि तू तेरी माँ की कसम मत खा, तू तेरी माँ को क्यों बीच में लेकर के आ रही, लेकिन वो कुछ नहीं सुनना चाह रही, वो कुछ नहीं समझना चाह रही। देखो, मैं आपको अर्चना के बारे में एक बात बताता हूँ, मुझे यहां पर जरूरत नहीं है कि दोनों में से किसी एक को गलत साबित करना ही करना है, कोई मेरे पे बॉन्ड भी नहीं है कि मैं किसी एक को गलत और किसी एक को सही साबित करूं। मैं आपको एक बहुत फ्रैंकली बात बोलता हूं, माँ की कसम मैं भी खा लेता हूं, राइट? तो मैं यहाँ पर माँ की कसम खाने पे, हाँ, ये मरने वरने वाली बात हम नहीं बोलते हैं, बट माँ की कसम मैं भी खा लेता हूँ। कुछ मैं शायद ये कहना चाहता हूं कि कई लोग खा लेते हैं, मैं यहाँ पे जज नहीं कर रहा कि वो पढ़े लिखे नहीं होते हैं या वो पढ़े लिखे होते हैं या फिर कौन गांव समाज कहां से आता है, बट माँ की कसम कभी कभी मैं भी खा लेता हूं। हालांकि अर्चना को सपोर्ट मिलता है, जो प्रियंका कह रही थी वो गलत नहीं बोल रही थी, इनका झगड़े का बेस ठीक था, इनका पॉइंट ठीक था। रोज ऐसे पॉइंट्स को बनाती है, इसलिए सामने वाली टीम पूरी हंस क्यों रही थी, रोज इन पॉइंट्स को लेकर के कैप्टन के पीछे कहीं ना कहीं पड़ती है अर्चना, किसी ना किसी ड्यूटी के पीछे पड़ जाती है अर्चना, बिकॉज अर्चना को लगता है अगर अपन को अपनी हाजिरी पकानी है, हाजिरी इट मींस इफ आई वांट टू टेक माय अटेंडेंस इन दिस हाउस, कि मैं आज प्रेजेंट हूं तो मुझे कुछ तो बिग बॉस को देना पड़ेगा करके, राइट? जैसे अंकित को वो चीज बॉदर नहीं करती है, इफेक्ट नहीं करती है, अब्दू को इफेक्ट नहीं करती, एक्स्ट्रा नहीं कर रहे होते वो लोग, ढूंढते नहीं है कंटेंट को, सुम्बुल को बिल्कुल भी नहीं करती। तो वैसे मैं कहना चाह रहा हूं जनरली कि अर्चना को इससे बहुत फर्क पड़ता है और अर्चना निकल पड़ती है इस चीज के ऊपर, तो उसको उस समय भी वो यही समझा रही थी। हालांकि मैं एक बात बहुत क्लियरली कहना चाहता हूं कि प्रियंका किसी का भी गुस्सा नेक्स्ट लेवल पर ले जा सकती है, क्योंकि वो बड़ी पेशेंसली, बड़ी काम होकर के मुंह में मुंह डाल करके सामने वाले को कुछ भी बोल सकती है, मतलब विद दी लहजा वो अपना वो लहजा भी नहीं खोती, वो तरीका भी नहीं खोती, पर वो टू बी फ्रैंकली सेइंग मिर्ची लगाने में कोई कसर नहीं छोड़ती। बट द पॉइंट वॉज एब्सोल्युटली राइट बाय प्रियंका कि मैं बनाऊंगी तरीके से, तू मुझे एहसान मत जता, तू ये मत बना कि तूने खाना बनाया। चलो मैं खाना बनाने वाली बात पे आपको बोलता हूं, अगर अर्चना ने आज तक खाना बनाया, लंच बनाया, डिनर बनाया, ब्रेकफास्ट बनाया, मैंने भी देखा है उसने बहुत ड्यूटीज की हैं, बट उसका आपको भी रीजन पता है कि आप कैमरा के सामने हो, रोज सुबह नींद से उठते ही 12 जनों का खाना आप घर के बाहर बैठ के बनाओगी? कभी रोज सुबह उठते ही बनाओगी? नहीं बनाओगी। आप कैमरा फुटेज पब्लिक शो चार्ट कर आए हो, तभी आप लोगों के बीच में ऐसी लड़की वैसी लड़की वैसी लड़की ऐसी लड़की वाली बात पे किस तरह की लड़की ऐसी लड़की किस तरह की लड़की वाला मुद्दा भी आप लोगों के बीच में स्ट्रेच हुआ था। तो यू गाइस हैव अ बेटर आइडिया कि कैमराज यहां पर लगे हुए हैं, कैमराज देख रहे हैं। प्रियंका पलट करके बोलती है कि हाँ तूने मुझे भौंकने वाली बोला, जानवर बोला, जानवर भी बराबर होते हैं, मैंने कभी जानवरों में ऊंच नीच का फर्क नहीं समझा। आप बताओ, आप रियलिटी फाइट के अंदर ऐसे वर्ड्स बोलते हो? आपके घर में झगड़ा हुआ, आपको किसी ने कुत्ता बोल दिया, आप पलट कैसे बोलते हो? हाँ कुत्ता भी पूजनीय होता है, महान होता है, बराबर होता है, हम कभी कुत्ते के लिए ऐसे और कुत्ता हमारे लिए ऐसे नहीं बोलता। अभी हमने कभी लोगों के अंदर फर्क नहीं समझा, तुम लोग फर्क समझते होगे? नहीं ना, नहीं ना, नहीं ना। ये फ्रीडम फाइटर्स वाली लैंग्वेज, ये पता नहीं कौन से सदी की लैंग्वेज, कब कौन किस तरह से बात करता होगा, मैंने इस वाली लैंग्वेज को कभी नहीं देखा। तो यहां पर चल सब कैमरा के ले रहा है। प्रियंका कैमरा से परेशान होकर के बोल रही है, सॉरी अर्चना कैमरास के लिए परेशान हो रही है। आई मीन प्रियंका को अर्चना को ऐसा लग रहा है, ओ माय गॉड, फूड तो अपना मेन जोन है, अपन सबको बनाते हैं, क्यों ना फूड को मुद्दा बना लिया जाए, फूड पे लड़ लिया जाए। प्रियंका वॉज राइट इन एंटायर कंटेस्ट, प्रियंका बिल्कुल राइट थी, बट इस मुद्दे में सिर्फ उसकी यहां पर एक पॉइंट पर यह गलती थी कि वो जिस तरह के वर्ड्स बोल रही थी, उसको उसने गंदा बोला, तो कुत्ता ये होता है, कुत्ता वो होता है, कुत्ता ऐसा होता है, वैसा होता है। आपको किसी ने बोला है, आप उसको जिस तरह आंसर कर सकते हो करो। अर्चना वॉज 200 times wrong and Priyanka was right in this entire communication, entire fight. सामने वाले लोग जो भी कमेंट्स कर रहे थे, वो देखो, जैसे इन लोगों के मुंह से कमेंट्स क्या निकल रहे थे, अपन लोग उनको रिपीट ही करते हैं। लाइक MC स्टैंड कह रहा था। हाँ, एक और पॉइंट था यहां पर, एक्चुअली मुझे डिसअपॉइंटमेंट ये हुआ इस चीज से, अंकित प्रियंका के साथ खड़ा होके हाँ में हाँ भर रहा था। हाँ, तू भी ऐसी है, तू वैसी है, तू ऐसे ही करती है, तू ध्यान मत दे, छोड़ इसकी बात को, क्या सुन रही है। वो लगातार जो उसको वो कंटिन्यू साथ बैठ करके समझा रहा था, ये करने के लिए अंकित इस घर में नहीं आया है। प्लीज अंकित, आप पूरी कोशिश करते हो कि आप प्रियंका को मनाओ, प्रियंका को खुश रखो, प्रियंका की हाँ में हाँ बोलो। हालांकि प्रियंका वॉज डेफिनेटली राइट, आप ठीक हो, आप अपनी जगह पे स्टैंड भी बिल्कुल परफेक्ट ले रहे हो, मुझे वो बिल्कुल गलत नहीं लग रहा। लेकिन इतना ऐसे हाँ में हाँ करने से या हाँ में हाँ भरने से आप स्ट्रेंथ हो,
आप दोनों एक टीम दिखते हो, यूनाइटेड दिखते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। लेकिन अगर सामने वाले ये चीज देख रहे हैं, क्योंकि आप भी उनको मंडली ग्रुप साथ में खेलते हो, एक ने बजर दबाया तो सबने दबाया, तो आपको भी वो चीज माननी पड़ेगी कि आप लोग भी वो करते हो। तो सामने वाले लोग इसी बारे में बात कर रहे थे। निमृत कह रही थी एक पॉइंट को पकड़ करके अब ये पूरे कॉन्वर्सेशन को घुमा करके उस पॉइंट को इतनी बार बोलेगी कि उस पे आ जाए। आप देखो सामने से प्रियंका भी शिव के लिए, अंकित भी शिव के लिए सेम के सेम वर्ड्स यूज करता है। तो यहां पर लोग एक दूसरे के लिए यही वर्ड्स यूज कर रहे हैं। एंड फाइनली आप बहुत इसको बहुत स्मूथली देख सकते हैं कि इतनी गंदी फाइट को, इतने गंदे झगड़े को, जिसके अंदर गाली गलौज बदतमीजी सब कुछ था, बट उसके बावजूद भी यहां से प्रियंका गई और प्रियंका ने जाके उसको बोला और उन दोनों के बीच में कॉम्प्रोमाइज हो गया। प्रियंका ने उसको समझाया, देख मैं तुझे आइंदा इशारा करूं, आइंदा समझाऊं तो तू छोटी सी बात में समझ जाना कि मैं कहना क्या चाह रही हूं। और जो ये सामने वाले लोग कमेंट्री कर रहे थे, मैं इस कमेंट्री पे फिर आपको एक बार बात बताता हूं। आप सामने वालों को अगर मंडली कहते हो, बार बार ग्रुपिज्म कहते हो, एक के पीछे एक चलने वाला कहते हो, एक सरदार बाकी सारे अनार बीमार या बेकार, जो भी आप कहते हो, दैट्स कंप्लीटली ओके। बट आप वहां पर लैक कर रहे हो, फेल हो रहे हो, आप वो स्ट्रेंथ नहीं बना पा रहे हो। एंड प्रियंका वॉज वेरी गुड व्हेन शी वॉज प्लेइंग ओनली एंड ओनली विथ अंकित, क्योंकि इन दोनों के बीच में ग्रुपिज्म का सवाल